अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, लगता है कि प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज ने ये फ़ैसला कर लिया है कि उन्होंने किसका साथ देना है। वो जो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में काफ़ी अरसे से अब्सकॉन्डर थे, मफरूर थे, उन्होंने अब ये फ़ैसला किया है कि वो एहतसाब अदालत में पेश होंगे। और ये जो केस है, इसमें जो इमरान खान साहब हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म, और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, और उनके साथ साथ मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी जो है वो भी इसमें मुलज़िमान हैं। और जो मलिक रियाज हैं, ये काफ़ी अरसा से पाकिस्तान से बाहर थे और उनके बारे में ये चहमगोइयाँ थी कि वो शायद वादा माफ़ गवाह जो है वो बनने जा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस जो है वो चीज़ सामने नहीं आ रही थी। और अभी ये चीज़ सामने आई है कि मलिक रियाज जो है उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो एहतसाब अदालत में पेश होंगे और जो ये केस है उसका सामना करेंगे। जब यहाँ पर वो आएंगे तो वो लामहला कोई स्टांस लेंगे, वो बताएंगे कि ये जो करप्शन हुई है 190 मिलियन की, उसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो 190 मिलियन पाउंड थे वो मलिक रियाज ने मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर भिजवाए थे। और उस वक्त जो मुशीर थे एहतसाब के शहज़ाद अकबर, वो बाहर गए और उन्होंने कोई डील की, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक कैबिनेट से खुफिया मंजूरी ली। और ये जब खुफिया मंजूरी ली थी, वो जो कैबिनेट का इजलास था, उसको इमरान खान साहब जो है वो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, वो चेयर कर रहे थे। और उसके बाद जो है वो जो पैसे पाकिस्तान आने थे, हुकूमत पाकिस्तान को मिलने थे, वो मलिक रियाज को वापस दे दिए गए। और फिर मलिक रियाज ने वो पैसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो उनको 460 अरब रुपए का जुर्माना हुआ था, वो जुर्माना भी क्या था, वो उन्होंने सिंध की जो है वो हज़ारों एकड़ अराज़ी जो है उस पर अपनी बहरिया टाउन की वहाँ पर सोसाइटी जो है वो उसके मुख्तलिफ सेक्टर जो है वो बनाए थे, और उसके बदले में वो खरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी। और साकिब निसार साहब ने, उन्होंने भी कहा जाता है किसी डील के ज़रिए कोई 460 अरब रुपए का इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया। अभी हाल ही में जब चीज़ें खुली हैं तो पता लगा कि उसमें से भी मलिक रियाज ने एक बहुत ही मामूली रकम जो है वो जमा कराई, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जो ज़मीन है वो सारी बेच दी और वहाँ पर सोसाइटियाँ जो है वो बनाई, और वहाँ पर लोगों से कमर्शियल प्लाट और रेजिडेंशियल प्लाट के मद में जो है वो खरबों रुपए जो है वो उन्होंने वसूल किए। और अब वो चाह रहे हैं कि वो जो जुर्माना 460 अरब था वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन जो बात ये थी कि जहाँ तक ये बात थी कि वो आकर पाकिस्तान में जो है वो क्या स्टांस लेंगे, इस बारे में जो है वो ये कहा जा रहा है कि वो इमरान खान साहब जो है उनके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं। और जो उनके ऊपर मलिक रियाज साहब अगर वो पाकिस्तान नहीं आते तो आज एहतसाब अदालत ने उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको अटैच करना था, न सिर्फ उनकी बल्कि उनके साहबजादे भी इसमें मुलजिम हैं। तो बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो वहाँ पर ज़मीनें हैं, वो मलिक रियाज और उनके साहबजादे के नाम पे लोगों को तो उन्होंने सिर्फ जो है वो अलॉटमेंट लेटर दिए हुए हैं और कोई रजिस्ट्री नहीं कराई, कोई इंतकाल नहीं किया किसी दूसरे शख्स के नाम पे। तो ये जो बड़ा एक मसला बनना था बहरिया टाउन के लिए, और शायद इसी वजह से जो मलिक रियाज हैं उन्होंने आज एक एप्लीकेशन दे दी है एहतसाब अदालत में। उनकी तरफ से फ़ारूक एच नाइक साहब जो है वो पेश हुए, और ये भी एक बड़ी काबिल ज़िक्र बात है कि फ़ारूक एच नाइक साहब जो हैं वो बड़े मोतमद ख़ास हैं साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के। और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी इस वक्त कहाँ खड़े हैं, तो इससे ये इसका जो मौका महल जो है वो इस समझना मुश्किल नहीं है कि क्या गेम जो है वो चल रही है। तो अब मलिक रियाज साहब जो है वो आएंगे, और उन्होंने जो आज दरख्वास्त दी है, और उन्होंने कहा है कि उनके जो वारंट्स हैं और ये जो उनके ख़िलाफ़ उनको मफरूर करार देने की कार्रवाई थी, इसको वापस किया जाए, और वो जो है वो वतन वापस आने के लिए तैयार हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये इससे पहले साबिक़ जो वज़ीर ख़जाना थे इसहाक़ डार, वो भी पाकिस्तान इसी तरह आए थे कि पहले उनके वारंट्स वापस हुए, फिर वो यहाँ पर आ गए, लेकिन उनका तो कोई जो भी था, कोई डील शील थी या जो भी था, उनके तो उनको अदालत ने कुछ नहीं कहा, वारंट भी सस्पेंड हो गए। वो आए और फिर उन्होंने ख़ुद को क्लियर भी करा दिया। इससे कबल भी जो है वो इस किस्म की नज़ीरें हैं। एक नासिर अब्दुल्ला लोथा थे कि जो रॉयल फैमिली है UAE की, उसके थे। यहाँ पर भी वो एक फ़ेक बैंक अकाउंट्स फ़ेक अकाउंट्स के केस में जो है वो नामज़द मुलजिम थे, वो मफरूर हो गए थे। और उनकी जब बातचीत हो गई, कोई डील बन गई उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से, तो जो है वो पाकिस्तान आए थे और अपना वादा माफ़ गवाह का जो उनका बयान था वो यहाँ पर अप्रूवल स्टेटमेंट दे के वो वापस चले गए थे, और उनको जो है
وہ پارڈن دے دیا گیا تھا۔ اب ملک ریاض جو ہے وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، اور یہ جو ہے اب یہ چیزیں بڑی آبویس ہیں کہ وہ پاکستان آ کر وہ کیا بیان دیں گے۔ وہ سارا لگتا ہے کہ الزام اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جو وعدہ معاف گواہ بنیں گے۔ تو جس طرح باقی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں تو یہ بھی ایک لگتا ہے کہ ایک بڑی پریس کانفرنس جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور یہ شاید زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ اس میں تقریباً 2-3 ہفتے کی جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوئی ہے۔ اسی دوران جو ہے وہ آئیں گے پاکستان اور آ کے اپنی پریس کانفرنسز وغیرہ جو ہے جو بھی کرنا ہوگا وہ کریں گے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنے ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔